जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग वाक्य में ही बहुत ही सुंदर भाव से भरा हुआ सत्संग है। ये सत्संग हमें फिर से याद दिलाएगा कि गुरु जी महाराज जी की कृपा किस तरह से हमारे जीवन में चमत्कार के रूप में उतरती है। जब हम गुरु जी के चरणों में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ सिर झुकाते हैं तो हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आप महसूस करेंगे कि गुरु जी की रहमत का कोई हिसाब नहीं है। वो कब, कहाँ और कैसे अपने बच्चों पर कृपा कर दें, ये कोई नहीं जान सकता। कभी वो हमारी सोच बदल देते हैं, कभी रास्ता और कभी पूरा जीवन। संगत जी, आज हम जिस सत्संग को सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है, जिनकी जिंदगी में गुरुजी ने एक नहीं कई बार कृपा बरसाई है। हर बार उन्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की राह पर खड़ा किया है। संगत जी, ये सत्संग हमें सिखाएगा कि जब हम गुरुजी पर पूरा भरोसा करते हैं तो वो हमारी परख को आशीर्वाद में बदल देते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, संगत जी वो बहुत ही गुरुजी के ब्रेस संगत दीपक अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गुरु जी की मर्जी के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। फिर चाहे सत्संग सुनना हो या सत्संग करना हो, सब कुछ गुरु जी की लीला और इच्छा से ही होता है। आज मैं गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपनी छोटी सी जर्नी, अपने जीवन का ये दिव्य अनुभव आप सब प्यारी संगत में बांट सकूं। संगत जी, मेरी यात्रा गुरुजी महाराज जी के साथ साल 2009 में शुरू हुई थी। वो समय मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने मेरे सोचने, जीने और महसूस करने का तरीका ही बदल दिया। हमारे एक बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड के घर गुरुजी का सत्संग रखा था। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि दीपक, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को आना है, गुरुजी का सत्संग है। संगत जी, वो आवाज, वो निमंत्रण शायद गुरुजी का बुलावा ही था, क्योंकि कोई भी गुरुजी के बुलावे के बिना उनके सत्संग में नहीं पहुंच सकता। हम सब परिवार सहित पहुंचे। जैसे ही हमने घर में कदम रखा, संगत जी, एक अजीब सी महक, एक दिव्या ऊर्जा, वो शांति, वो वाइब्रेशन, ऐसा लग रहा था जैसे घर नहीं, शिव मंदिर में प्रवेश कर लिया हो। संगत बैठी थी, किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन हर कोई एक बात महसूस कर रहा था कि गुरुजी की उपस्थिति। संगत जी, वो सत्संग मेरे जीवन का पहला सत्संग था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, कहाँ है या उनका स्वरूप कैसा है, पर जैसे जैसे सत्संग चलता गया, मन अपने आप एक अनकही श्रद्धा में झुकता चला गया। सत्संग के अंत में हमें गुरुजी महाराज जी का पॉकेट स्वरूप मिला और आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है वही पल था जब गुरुजी महाराज जी ने कहा होगा, ये मेरा बच्चा अब मेरी शरण में है। संगत जी, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ दोनों ही सिख फैमिली से हैं। आप सब जानते हैं, सिख परंपरा में किसी का गुरु मानना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके लिए गुरु का अर्थ बहुत बड़ा, बहुत गहरा होता है। गुरु ग्रंथ साहिब को ही वो अपना गुरु मानते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज जी की लीला कुछ अलग ही थी। वो धीरे धीरे हमारे घर में प्रवेश कर चुके थे, हमारे मन में, हमारे दिल में और शायद हमारी किस्मत में भी। मैंने गुरु जी का स्वरूप हमारे घर के मंदिर में रख दिया। हर सुबह, हर शाम उस स्वरूप को देखता और महसूस करता। एक अलग सी शांति, एक अलग सी ऊर्जा, जैसे कोई अपने बच्चों पर नजर रखे हुए हो। लेकिन संगत जी, कुछ ही दिनों बाद मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, आप अभी गुरुजी को इतना फॉलो नहीं करते तो हमें किसी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। उनका भाव बिल्कुल सही था, आदर का, प्रेम का। लेकिन संगत जी, शायद ये गुरुजी की लीला का हिस्सा था। फिर मेरी आंटी ने एक दिन गुरुजी के स्वरूप को उठाया और कहीं रख दिया। हमें पता ही नहीं चला कि स्वरूप कहाँ गया और बस 1 साल ऐसे बीत गया। संगत जी, गुरुजी तो जानते हैं कब किसे बुलाना है। वो मौन रहते हैं लेकिन उनकी कृपा बोलती है। वो अदृश्य रहते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति हर पल हमारे साथ होती है। चाहे स्वरूप हमारे मंदिर से हट भी गया था, लेकिन गुरुजी हमारे दिल के मंदिर में आ चुके थे। और जब वो एक बार शरण में ले लेते हैं ना संगत जी, तो फिर कभी छोड़ते नहीं। साल 2010, वही साल जब हमने गुरुजी की प्रोटेक्शन और कृपा का असली अर्थ जाना। मैं और मेरी वाइफ अपने बेटे को उदयपुर छोड़ने जा रहे थे। रास्ता खूबसूरत था, मौसम शांत था। हम कार में हंसते गाते सफर कर रहे थे और तभी अचानक हमारी कार के सामने एक गाय आ गई। संगत जी, हमने ब्रेक लगाया, लेकिन फिर भी कार उस गाय से टकरा गई। जोरदार आवाज हुई, आगे का बोनेट पूरी तरह चपटा हो गया। कार का अगला हिस्सा मानो लोहे के पत्ते जैसा मुड़ गया हो।
एक पल को लगा अब तो सब खत्म, लेकिन संगत जी यही वो पल था जब गुरुजी महाराज जी ने अपनी प्रोटेक्शन शील्ड हमारे चारों तरफ फैला दी। गाड़ी की हालत खराब थी, पर संगत जी हम तीनों, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, बिल्कुल सुरक्षित थे। एक खरोच तक नहीं आई, ना सिर पर चोट, ना शरीर पर घाव और ना ही कोई डर का असर। बस एक ही एहसास था कि कोई हमें अपनी बाहों में संभाल रहा है। वो थे गुरुजी महाराज। संगत जी हमारा एक्सीडेंट जिस जगह हुआ वहाँ चारों तरफ सिर्फ घने जंगल थे। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। हम सब कार से बाहर निकले। मेरी वाइफ रो रही थी, बेटा घबराया हुआ था। मैंने सबको शांत किया, पानी पिलाया। बस एक बात मन में आई, गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा। उसी वक्त एक विचार आया, शायद वही गुरुजी ने डाला मेरे मन में कि दीपक एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देख। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी बुरी तरह से डैमेज कार एक ही बार में स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे हिलते हुए रुकते हुए वो गाड़ी करीब 20 किलोमीटर आगे तक चल गई। वहां पहुंचकर हमें मदद मिली। लोग आए, पानी दिया और कहा आपकी कार देखकर लगता नहीं कि कोई जिंदा बचा होगा। और तब मेरे मन में सिर्फ एक ही वाक्य गूंजा, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो गुरुजी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव था। वो इस बात का प्रमाण था कि जब हम गुरुजी की शरण में होते हैं तो मृत्यु भी हमें छू नहीं सकती। उस दिन से लेकर आज तक हर श्वास, हर धड़कन, हर पल मैं बस यही महसूस करता हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे जीवन में कोई गुरु आए, क्योंकि मैं जानता था कि गुरु के बिना गति नहीं होती। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी 13 सितंबर 2010 ये तारीख मेरे जीवन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई, क्योंकि उसी दिन गुरुजी महाराज जी ने मेरा हाथ थामा और उसके बाद कभी छोड़ा नहीं। उस दिन के बाद से लेकर आज तक गुरुजी महाराज जी की कृपा, रहमत और प्रोटेक्शन मेरे परिवार पर लगातार बरस रही है। संगत जी मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी जिंदगी में अब कोई परेशानी नहीं आती, परेशानियां भी आती हैं, तकलीफें भी होती हैं, लेकिन अब मन में एक अद्भुत सुकून है, एक भरोसा है कि गुरुजी महाराज हैं, वो सब देख लेंगे। सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। उन्होंने सिखाया संयम क्या होता है, उन्होंने सिखाया धैर्य कैसे रखा जाता है, उन्होंने सिखाया विश्वास का अर्थ क्या है। अब अगर कोई कठिनाई आती भी है तो दिल घबराता नहीं, बस यही याद आता है गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। संगत जी 2010 में ही गुरुजी महाराज जी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। वो पहला अनुभव था बड़े मंदिर की महिमा का, जहाँ हर दीवार, हर फूल, हर दिया बस गुरुजी की ऊर्जा से समाया हुआ था। उसके बाद गुरुजी के आशीर्वाद से हम जालंधर मंदिर और पंजाब डुगरी भी गए। संगत जी वहाँ हमने 3 दिन तक बस सत्संग ही सुनी। 3 दिन लगातार गुरुजी की लीलाओं में डूबे रहे, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, बस गुरुजी का प्रेम और कृपा की अनुभूति। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज जी ने एक और बड़ा आशीर्वाद दिया। न्यू ईयर के दिन सेवा का अवसर, गुरुजी की कृपा से मुझे सेवा का मौका मिला। वो दिन मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। मैंने मन लगाकर पूरे भाव से सेवा की। उस समय ये समझ नहीं पाया कि गुरुजी इस सेवा के जरिए मुझे कौन सी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। संगत जी सेवा के बाद 1 जनवरी मैं बहुत बीमार पड़ गया। फीवर ऐसा था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हर कुछ घंटों में तेज बुखार, साथ में वॉमिटिंग और लूज मोशन, ना कुछ खाने का मन, ना पीने का, ना नींद, बस थकावट और बेचैनी। डॉक्टरों ने दवाई दी। जब तक दवा खाता बुखार कम हो जाता, लेकिन दवा का असर खत्म होते ही फिर वही तेज फीवर लौट आता। 4-5 दिन तक यही चलता रहा। शरीर कमजोर, मन डरा हुआ। 5वें दिन आंटी ने डॉक्टर को फिर कॉल किया, मेरी हालत बताई। डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने कहा कि आप तुरंत इन्हें मैक्स हॉस्पिटल लेकर आइए। हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। वहां मेरे सारे टेस्ट हुए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर बोले बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा, फिर भी फीवर और वॉमिटिंग रुक क्यों नहीं रहे। संगत जी उस समय मेरा बेटा बाहर था और मेरी आंटी बहुत घबरा गई थी। मेरी बेटी और आंटी दोनों हॉस्पिटल में मेरे साथ थी। पर संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी ने मुझे एक और तोहफा दिया था, मेरा संगत परिवार। वो गुरु परिवार जो हर पल मेरे साथ खड़ा रहा। उन्होंने मुझे हिम्मत दी। मेरी आंटी को कहा कि आंटी आप आराम करो, हम हैं ना। उन्होंने मेरी देखभाल की, गुरुजी के शब्द सुनाए और मेरे कमरे में गुरुजी का स्वरूप भी लगा दिया। संगत जी जैसे ही वह स्वरूप कमरे में आया, इन्वायरमेंट बिल्कुल बदल गया। कमरा जो अभी तक अस्पताल था, अब वो गुरु का दरबार बन चुका था। उसी समय जो लेडी डॉक्टर मुझे देखने आती थी वो कमरे में आई। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा। वो मुस्कुराई और बोली आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा
हाँ मेरे गुरुजी महाराज हैं ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने मुझे देखा और कहा, क्या ये वही एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी हैं? संगत जी, जैसे ही मैंने उनके मुंह से ये सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मन में एक पूर्ण विश्वास जागा, जैसे गुरुजी ने कहा हो, देख मैं तेरे साथ हूँ। डॉक्टर ने आगे कहा कि मैं गुरुजी महाराज जी को उनके फिजिकल फॉर्म में मिल चुकी हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कल फिर आना, और जब मैं अगले दिन उनके पास गई तो उन्होंने इसी स्वरूप के ऊपर अपने हाथों से हस्ताक्षर करके मुझे दिए। उस पर लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और मुझे कहा आंदे रहा करो। संगत जी, आप सोचिए, जिस डॉक्टर को मैं जानता तक नहीं, उसके मुंह से गुरुजी का नाम सुनना, वो भी ऐसे चमत्कारी रूप में, ये किसी भी भक्त के विश्वास को 1000 गुना बढ़ा देता है। हर क्षण लगा मेरे शरीर में फिर से जान आ गई। थकान, दर्द, डर सब गायब। बस मन में एक ही भाव था, गुरुजी मेरे साथ हैं। और संगत जी, उनके मुंह से गुरुजी के बारे में सुनकर मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई, एक नई जान सी आ गई। मुझे पूरा यकीन हो गया, बस अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन संगत जी, वहां पर मेरे बहुत सारे टेस्ट होते रहे। एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट ऐसे ही होता रहा। रिपोर्ट सब नॉर्मल, पर हालत बद से बदतर। फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वॉमिटिंग, लूज मोशन, इतनी कमजोरी कि शरीर जैसे अब और नहीं झेल पाएगा। संगत जी, मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं हर घंटे कमजोर होता जा रहा था। इतनी कमजोरी कि एक गिलास पानी तक अपने हाथ से नहीं उठा पाता। चेहरे के रंग उड़ चुके थे, आंखों में थकावट, बस एक ही नाम जुबान पर था, गुरुजी। डॉक्टर ने कहा कि हमें अब क्लोनोस्कोपी करनी पड़ेगी। संगत जी, उस वक्त मेरे परिवार की हालत ऐसी थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी बोलने की। सब डरे हुए थे, पर मैं अंदर ही अंदर एक शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब सब कुछ गुरुजी के हवाले है। संगत जी, कोलोनोस्कोपी हुई, रिपोर्ट साफ आई, पर डॉक्टर बोले फिर भी हम एक सैंपल बायोप्सी के लिए भेजेंगे। मैंने बस गुरुजी की तरफ देखा और कहा, जो भी है, जैसा भी है, बस आपकी मर्जी से है। संगत जी, कुछ दिन के बाद मेरे एक फ्रेंड मुझे देखने हॉस्पिटल आए। उन्होंने कहा कि भाई, मैं किसी बहुत सीनियर डॉक्टर को दिखाता हूँ। वो डॉक्टर पहले एम्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी और बोले, अरे ये तो एक साधारण ड्रग इंड्यूस्ड फीवर है और कुछ नहीं है। पर मैक्स हॉस्पिटल वाले डॉक्टर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था ये केस गंभीर है। पर जब सीनियर डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, दवाइयाँ बंद कीजिए, तो गुरुजी महाराज जी की लीला शुरू हुई। संगत जी, मेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी गई, और जैसे ही दवाइयाँ बंद हुई, मुझे महसूस हुआ कि कोई अनोखा हाथ मेरे सर पर है। धीरे धीरे बुखार उतरने लगा, वॉमिटिंग रुक गई, और शरीर में हल्की हल्की जान आने लगी। संगत जी, 9 दिन हॉस्पिटल में बीते। गुरुजी महाराज हर पल साथ थे। मैं अपने कमरे की दीवार पर लगे स्वरूप को देखता और कहता कि गुरुजी, अब बस आप ही हैं जो ये सब संभाल सकते हैं। डॉक्टर कहते रहे, हम कुछ नहीं समझ पा रहे, इतना सुधार कैसे हो रहा है। पर मैं जानता था ये सुधार नहीं, ये कृपा थी। 9 दिन के बाद जब मुझे घर भेजा गया, तब मैं बहुत कमजोर था। संगत जी, मेरा शरीर बिल्कुल हड्डी जैसा हो गया था। 18 दिन में 18 किलो वजन कम हो गया था। मुझे उठाने बिठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी। चलना तो दूर, बैठने तक में दम लगता था। डॉक्टरों ने साफ कहा कि अब आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक आराम करना होगा। काम पर तो अभी मत जाइए। संगत जी, उस वक्त मैं बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात गूंज रही थी, जो मेरे गुरुजी कहेंगे वही होगा। धीरे धीरे मेरी फिजियोथेरेपी शुरू हुई। थेरेपिस्ट ने कहा कि मैं आपको 10 दिन में खड़ा कर दूंगा। मैंने बस मन ही मन कहा कि गुरुजी, अब सब आपकी इच्छा पर है। संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए। जहां थेरेपिस्ट ने कहा था कि 10 दिन, वहीं सिर्फ 4 दिन में मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पहला कदम रखा तो आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे कदम नहीं, गुरुजी के थे। और फिर वही डॉक्टर जिन्होंने कहा था कि 3 से 4 महीने में आप ठीक होंगे और काम पर नहीं जा सकते, वही गुरुजी महाराज जी की कृपा से सिर्फ 4 हफ्तों में मैं फिर से ऑफिस चला गया। संगत जी, उस दिन मैंने समझा कि डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, लेकिन ठीक सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ चलता है। तो वक्त, तर्क और विज्ञान सब झुक जाते हैं जब गुरुजी की कृपा होती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जीवन दिया, आपने विश्वास दिया, आपने ही सिखाया। जब तक सांस है, हर सांस में जय गुरुजी गूंजती रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी, हम इंसान, और खासकर पढ़े लिखे इंसान, हम अपना दिमाग लगाना नहीं छोड़ते। संगत जी, मैं भी सोचने लगा कि आखिर मुझे हुआ तो हुआ क्या था। इतने सारे मेरे टेस्ट हो गए, किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर ने क्लोनोस्कोपी भी कर ली, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो आखिर हुआ क्या था मुझे? और संगत जी, मैं मन ही मन गुरुजी से बात करने लगा। गुरुजी, मेरे सारे टेस्ट नेगेटिव करने वाले आप ही थे। आप ही मुझे ठीक करके घर लेकर आए हो,
तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे आखिर हुआ क्या था। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या हुआ था। खैर संगत जी, बात आई गई हो गई और एक दिन मैं एक आंटी के यहाँ पर सत्संग में गया। संगत जी, सत्संग खत्म हुआ, लंगर प्रसाद चल रहा था। लंगर प्रसाद के बाद जिनके यहाँ पर सत्संग था वो आंटी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि अंकल, हमारे जो गुरुजी हैं वो कैंसर को बुखार में बदल देते हैं। और बस संगत जी, आंटी के शब्द सुनकर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने गुरु महाराज जी से पूछा था कि आखिर मुझे हुआ क्या था, और गुरुजी महाराज जी ने मुझे क्लियर मैसेज दे दिया। उन 18 दिनों में संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे कर्म काटे, मेरी तकलीफें कम की, मेरे माड़े कर्म को काट के मुझे नई जिंदगी ब्लेस की। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बार नहीं 5-5 बार लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, लेकिन मुझे उसमें से बचाने वाले मेरे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, इसके बाद मेरे 2 एक्सीडेंट हुए और 2012 में संगत जी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। संगत जी, हम लोग डॉक्टर के पास गए और रास्ते में संगत जी हम लोग बड़े मंदिर होकर आए, गुरु जी के दर्शन किए, हमने वहां पर लंगर प्रसाद लिया, क्योंकि संगत जी सुबह से कुछ नहीं खाया था और मुझे बहुत दर्द भी था। संगत जी, मैंने लंगर प्रसाद जब खाया तो मेरी और इच्छा हो रही थी कि मैं और लंगर प्रसाद लूं, लेकिन संगत जी हेजिटेशन के कारण मैंने कुछ नहीं कहा। संगत जी, लंगर खत्म होने के बाद वहां पर माली अंकल थे, तो माली अंकल ने मुझे बुलाया और मुझे और मेरी वाइफ को लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद दिया। हमें कहा कि चलो ये लो और खाओ। संगत जी, ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि उन्होंने मुझे क्या ब्लेस किया था, पर मैं सिर्फ इतना देख पा रहा था कि मेरी इच्छा दोबारा प्रसाद खाने की थी, कि गुरुजी महाराज ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब संगत जी, हुआ क्या, शाम होते होते संगत जी मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। संगत जी, घर वाले मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। उस समय संगत जी मेदांता हॉस्पिटल हमारे घर से लगभग 40 से 45 मिनट की दूरी पर था। लेकिन देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज जब साथ होते हैं तो सारी परेशानियां कैसे खत्म हो जाती है, सारा समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 45 मिनट का समय इतने पीक टाइम में होने के बावजूद भी 20 मिनट में हम संगत जी हॉस्पिटल पहुंच गए। संगत जी, हॉस्पिटल में मुझे तुरंत इंजेक्शन लगाया गया, मेरा थोड़ा दर्द कम हुआ। तो वहां पर जो वार्ड बॉय था संगत जी, उसने मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट देखा और उसने कहा कि इनके गले में ये लॉकेट उतार दो। संगत जी, तब तक मेरा दर्द काफी कम हो चुका था, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट नहीं उतरेगा, और अगर आपको उतारना है तो फिर मुझे यहाँ पर इलाज नहीं करवाना। खैर संगत जी, फाइनली वो मान गया। गुरुजी का लॉकेट मेरे गले से नहीं उतारा गया। गुरुजी महाराज की कृपा देखिए। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में एंटर हुआ तब से लेकर 4 मिनट के अंदर अंदर इमरजेंसी में मैं ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर था, और बाहर संगत जी मेरी वाइफ और मेरी बेटी फॉर्म फिलअप कर रहे थे। इधर मेरा ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया था। संगत जी, ये सब कुछ कौन पॉसिबल कर सकता है सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के। ऐसा कोई नहीं कर सकता संगत जी। मेरी एक 99% ब्लॉकेज थी, दूसरी 90। और संगत जी, अभी मेरी फैमिली में इस बात का डिस्कशन कर रहे थे कि इनको कौन सा स्टंट डालना होगा। और उसके बाद संगत जी ऑपरेशन थिएटर में मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर बहुत गहरी नींद आ गई। जब 2 मिनट के बाद मेरी आंख खुली तो मुझे वार्ड में ले जाया जा रहा था। मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ और भी पेशेंट लेटे हुए हैं। मैंने वार्ड बॉय से पूछा कि आखिर अभी क्या हुआ, तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 मिनट के अंदर मैं ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर पहुंच चुका था। मेरी कब सर्जरी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे गहरी नींद आ गई थी। मुझे ऐसा लगा संगत जी जैसे मैं काफी गहरी नींद में उठाऊं और कई दिनों के बाद बहुत साउंड स्लीप लेकर उठाऊं। उसके बाद संगत जी जब डॉक्टर मुझसे मिलने के लिए आए तो मुझे कहने लगे कि मिस्टर, यू आर वेरी लकी। ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे इतने विश्वास के साथ कहा कि हाँ, मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि वाकई में ही मिस्टर, जब हम आपकी सर्जरी कर रहे थे तो बीच में एक ऐसा टाइम आया जब आपकी हार्ट बीट 20 हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने आपको पेस मेकर लगाया और आपकी हार्ट बीट को स्टेबल किया, और इसके बाद मैंने आपको स्टंट डाले और मैंने पेस मेकर निकाल दिया। और संगत जी, ये वही 2 मिनट थे जब मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैं अपनी गहरी नींद में था तो मुझे गुरुजी महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। संगत जी, गुरुजी महाराज ही थे जो पूरे टाइम मेरी प्रोटेक्शन कर रहे थे। संगत जी, इतना ही नहीं, जिस दिन मेरा ये ऑपरेशन हुआ उस दिन डेट थी 5 मार्च 2012।
संगत जी उसके एक रात पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन भी आया। संगत जी मैंने सपने में देखा कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और एक संगत आंटी मुझे ढूंढ रही है। संगत जी मुझे उनका चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन उन आंटी का नाम अलका आंटी था। ये सपना संगत जी मुझे शनिवार के दिन आया था। अगले दिन रविवार को मेरी सर्जरी होनी थी और जब संगत जी मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया, तब मैंने पीछे सारे डॉट्स को मिलाया तो मुझे समझ में आया। जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया था, तो जब मैं लंगर कर रहा था तो मेरे साथ एक आंटी ने भी लंगर किया था। ये वही आंटी थी जिनका नाम अलका आंटी था। और फिर संगत जी मुझे सपने में अलका आंटी को दिखाया। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास हॉस्पिटल में संगत परिवार पूरा साथ में था, तो संगत जी हॉस्पिटल में बहुत सारी संगत थी जो बड़े मंदिर में अपनी सेवा देती थी। मैंने उनसे पूछा कि अलका आंटी कौन है। संगत जी सभी सेवादारों ने मुझे एक ही बात कही कि हम तो अलका आंटी को नहीं जानते, हमने तो किसी अलका आंटी को नहीं देखा। और फिर संगत जी मुझे बाद में पता चला कि वो जो लेडी डॉक्टर हॉस्पिटल में आई थी, जिन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखकर कहा था कि अब तुम ठीक हो जाओगे, उनका नाम अलका था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज हमारी समस्या आने से पहले ही उसका सोल्यूशन दिखा देते हैं। खैर संगत जी ऑपरेशन के बाद जो भी डॉक्टर हिदायत देते कि आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, वो सारी उन्होंने मुझे हिदायत दी। 15 दिन के बाद संगत जी मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। जब मैं घर पर आया संगत जी, तो मुझसे मिलने के लिए संगत जी रोज ही संगत आया करती थी। संगत जी हमारे घर में रोज गुरुजी के सत्संग होते थे। तो संगत जी मैं तो यही कहूँगा संगत जी, सत्संग और लंगर यही वो 3 चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया। जब संगत जी संगत आती रही तो इस बीच में मुझे वायरल हो गया। जब वायरल हुआ संगत जी तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी। अब क्योंकि संगत जी मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर मुझे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते थे। तो जो उन्होंने दवाइयाँ मुझे दी वो मुझे रिएक्ट कर गई। उनके रिएक्शन से संगत जी मेरे मुंह में बहुत सारे छाले हो गए। और छाले भी इस हद तक हुए संगत जी कि ना मैं पी पा रहा था और ना ही कुछ खा पा रहा था। बाद में संगत जी सारी संगत मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। मुझे लंगर प्रसाद करवाया गया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसे खाने के लिए कम से कम मैंने 6 गिलास जल प्रसाद पिया होगा। लेकिन संगत जी हमारे गुरु जी महाराज जी की महिमा देखो, उस दिव्य लंगर प्रसाद की महिमा देखो। अगले ही दिन मैंने अपनी आंटी से खुद कहा कि आंटी मुझे चाय बनाकर दे दो। और जब संगत जी बाद में डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके बोला कि आप बिल्कुल ठीक हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। फिर डॉक्टर ने यह भी कहा कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि आपको घी और तेल कम खाना है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या मैं खा सकता हूँ? और वो भी घी में तला हुआ समोसा, और वो हमारे गुरुजी के मंदिर में मिलता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा आप रोज खाते हो? तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर, मैं कभी कभी खाता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा वैसे तो आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप खा भी रहे हैं वंस इन अ वाइल। संगत जी हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले। मैंने आंटी से कहा कि अगर डॉक्टर को मैंने ये बता दिया कि हम हफ्ते में 3 दिन बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं और लंगर प्रसाद खाते हैं, तो उस लंगर प्रसाद में घी होता है, घी से भरा हुआ कड़ा प्रसाद हम खाते हैं, तो मुझे लगता है इतना सुनकर डॉक्टर तो ऊपर से कूद पड़ेगा। संगत जी ये तो हमारे गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी कि उन्होंने अपने दिव्य लंगर प्रसाद से मुझे बहुत ठीक कर दिया। बिल्कुल फिट एंड फाइन संगत जी, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मैं बिल्कुल ठीक था। और फिर ठीक संगत जी 10 साल बाद मैंने दोबारा दिखाया, मैं बिल्कुल ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन संगत जी उसके 3 महीने बाद मेरा फिर से एक और एक्सीडेंट हुआ। संगत जी उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे हार्ट में दर्द होना शुरू हो गया। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने उसी डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, क्योंकि संगत जी वो मेरे केस को बहुत अच्छे से जानते थे। संगत जी डॉक्टर ने मेरा सीटी एंजियोग्राफी करवाई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखते हैं कल क्या रिपोर्ट आती है। संगत जी अगले दिन मेरी रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं आई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अगले हफ्ते आ जाइए, आपका फिर से एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। संगत जी ये बात अभी 2 साल पहले की है, यानी कि 2023 की, जब दोबारा एंजियोग्राफी की। संगत जी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी ओटी नीचे से 85% ब्लॉक है और ऊपर से 100% ब्लॉक है। संगत जी मैं ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ था और डॉक्टर कोशिश कर रहे थे उन ब्लॉकेज को हटाने की, क्योंकि संगत जी मैं डॉक्टर से फैमिलियर हो गया था, हम बहुत फ्रेंडली हो गए थे, तो हम बहुत अच्छे से बात भी कर रहे थे। डॉक्टर ने अचानक से प्रोसीजर करना बंद कर दिया। मुझे कहा कि मुझे जितनी आपकी ओटरीज खोलना था मैंने खोल दी है, मैंने ब्लॉक हटा दिए हैं, अब मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको स्टंट डले हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं आपका ये प्रोसीजर अब 1 मंथ के बाद करूँगा। संगत जी जनरली ये जो प्रोसीजर किया जाता है
वह थाई के पास में से किया जाता है। और संगत जी इस दौरान जब कैलुना निकाला जाता है तो आपको 12 घंटे पहले से अपने पैर को सीधा रखना पड़ता है और उसके बाद भी संगत जी 12 घंटे तक आपको अपने पैर को सीधा ही रखना पड़ता है। और संगत जी ये प्रक्रिया बहुत बहुत पेनफुली है। अब क्योंकि संगत जी डॉक्टर ने कहा था कि ये प्रक्रिया दोबारा 1 महीने के बाद फिर होगी, तो मैं मन ही मन गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी इस प्रक्रिया से मुझे 1 महीने बाद फिर से गुजरना पड़ेगा। इसमें मुझे बहुत दर्द हो रहा है और गुरुजी मुझे ये सब नहीं करवाना। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही को मुझे ठीक करना है, आप वो कैसे करेंगे वह मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे ये प्रक्रिया दोबारा नहीं करवानी। संगत जी मुझे डॉक्टर ने दवाई दी, मुझे भेज दिया। संगत जी इसी बीच मैं एक संगत ने मुझे देसी दवा भी लाकर दी। मैंने गुरुजी का नाम लेकर उस दवाई को लेना शुरू कर दिया और बार बार संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करता रहा कि गुरुजी मुझे अब ये प्रक्रिया दोबारा नहीं करवानी, अब आप ही को मुझे ठीक करना है। और फिर संगत जी 1 महीने का समय बीता और तब संगत जी मेरी आंटी को नीदरलैंड जाना था। मेरी बेटी ऑलरेडी एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, तो आंटी ने मुझे कहा कि आपकी प्रोसीजर करवानी है तो मैं आपके पास रुक जाती हूँ। तो मैंने आंटी से कहा कि नहीं, आप नीदरलैंड जाओ। संगत जी मेरे पास बेटा था। अब संगत जी मैं और मेरा बेटा 2 मई 2023 को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए। संगत जी डॉक्टर ने प्रक्रिया शुरू की जिसमें वायरल डालकर देखा और संगत जी मैं डॉक्टर को देख रहा था, वह बहुत परेशान लग रहा था। संगत जी 5 से 6 मिनट हो गए, कभी वह मुझे देखे तो कभी मॉनिटर को देखे। फिर संगत जी वह जल्दी जल्दी में कमरे से बाहर निकले और फिर दोबारा कमरे में लौट कर आए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आखिर क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। तो सुनिए संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या। तो वह मुझे कहने लगे कि आपकी जो ओटरी नीचे से 80% ब्लॉक थी वो पूरी तरह खुल चुकी है और ओटरी ऊपर से 100% ब्लॉक थी वो 50% खुल गई है। और संगत जी जब डॉक्टर ने ये बात कही, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी मेरी क्या हालत थी। मेरा रोम रोम गुरुजी का कर्जदार था, मेरा रोम रोम गुरुजी को शुक्राना कर रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बस संगत जी मैं अपने मुंह से यही कह रहा था, शुक्राना 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 गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। और डॉक्टर मुझे कहते कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सिर्फ दवाइयों से आप कैसे ठीक हो सकते हो। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपको किसी भी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। संगत जी मैं आपको एक ही बात यहाँ कहूँगा कि पूरे भाव के साथ, पूरे सरेंडर के साथ, सच्चे विश्वास के साथ अगर आप कोई भी बात अपने गुरुजी महाराज जी के साथ शेयर करेंगे तो आप मेरी बात यकीन मान लीजिए संगत जी, गुरुजी महाराज उस चीज़ को सुनते हैं और आपकी भलाई के लिए वो काम करते हैं। गुरुजी महाराज हर पल अपनी संगत की प्रोटेक्शन करते हैं। गुरुजी महाराज हर संगत के साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि जब से गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, मुझे पूरा बदल के रख दिया है। गुरुजी ने ना सिर्फ मेरी लाइफ को बदला है बल्कि संगत जी मुझे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। संगत जी मुझे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा आ जाता, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने इन 15 से 16 सालों में मुझे क्या से क्या बना दिया। संगत जी कोई मुझे गाली भी देकर चला जाए ना तो मैं यही कहूँगा, जय गुरुजी। अब बस संगत जी मन से यही निकलता है कि गुरुजी महाराज अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई चिंता फिक्र की आवश्यकता नहीं। आप जो भी हमारे लिए करोगे, जैसा भी करेंगे, वह सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए। गुरुजी बस मैं आपसे यही अरदास करता हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर इतनी रहे कि मैं कभी भी आपके किसी फैसले पर सवाल ना उठाऊं, उंगली ना उठाऊं, मेरे मुंह से कभी ये शब्द ना निकले गुरुजी आपने ये क्यों किया। बस गुरुजी मुझे ऐसा ही बनाना कि मैं आपके किसी भी फैसले पर सवाल ना खड़ा करूं, आपके श्री चरणों में हमेशा बैठा रहूं, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। संगत जी मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चों के ऊपर, आज मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। संगत जी मेरी बेटी यूएसए में सेटल है। गुरुजी ने उसे यूएसए में ही मास्टर्स करवाई और उसमें भी संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी की एक और मेहर आपको बताना चाहता हूँ। जब 2012 में मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी, उस समय संगत जी यूएसए गवर्नमेंट ने I-20 के लिए डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी कैंडिडेट, जो भी बच्चे वो अपने कोर्स की पूरी फीस दिखाएं। अब संगत जी मैं हॉस्पिटल में था, मैं बिस्तर पर था, मार्च का महीना था संगत जी, और उन्हीं दिनों संगत जी मेरे एक पार्टनर ने मेरे साथ धोखा भी किया था।
संगत जी वह समय ऐसा था कि हम आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। संगत जी कमरे में गुरुजी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और कहा कि गुरुजी, अभी तो मेरा जीवन शुरू ही हुआ है। आपने तो मेरे जीवन की गाड़ी अभी से पंक्चर कर दी। लेकिन संगत जी वही समय होता है जब गुरुजी महाराज हमारा पेशेंस चेक कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि इस माड़े समय में, इस परेशानी में हम गुरुजी में कितना विश्वास रखते हैं। गुरुजी देखते हैं कि हमारी आस्था डगमगा तो नहीं रही। संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी बेटी का एडमिशन कोलंबिया में हुआ। जब संगत जी मेरी बेटी का सारा एडमिशन वगैरह सब कुछ हो चुका था, तब उसकी अकोमोडेशन की बारी आई। तो संगत जी उसे छोड़ने के लिए मैं और आंटी भी गए। संगत जी मेरी बेटी और उसकी एक सहेली अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे। अब क्योंकि संगत जी हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था, तो गुरुजी महाराज जी ने जो अकोमोडेशन उस समय दिलवाई वह हमारे बजट से बहुत ज़्यादा था। लेकिन खैर संगत जी गुरुजी जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। संगत जी 6 महीने के बाद यूएसए के मैनहट्टन में एक बहुत ही बड़ा तूफान आया जिसका नाम सैंडी था। शायद आपने कभी न्यूज़ में सुना हो। संगत जी मैनहट्टन के अंदर चारों तरफ पानी पानी हो गया था, बाढ़ आ चुकी थी। पूरे शहर में कहीं बिजली नहीं थी, कोई इंटरनेट सेवा नहीं थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पूरे मैनहट्टन में सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की जो बिल्डिंग थी जिसमें वह रह रही थी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी थी और इंटरनेट भी था। संगत जी देखिए, हम किसी भी समस्या में कितना सोच सकते हैं, हमारी सोच गुरुजी से बढ़कर कैसे हो सकती है। संगत जी उस समय हम तो ये देख रहे थे कि गुरुजी ने इतना महंगा अकोमोडेशन दिलवाया, हमारे बजट से बाहर है। लेकिन संगत जी इसके आगे आने वाली परेशानियों से हम बिल्कुल अनजान थे। लेकिन गुरुजी महाराज तो जानी जान है, वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें सब पता था कि आने वाली सिचुएशन क्या होगी। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरी बेटी को अकोमोडेशन वहां दिलवाया। और संगत जी गुरुजी महाराज जी की मेहर यही नहीं रुकी। उसके बाद गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी बेटी की शादी भी बहुत अच्छी हुई। और मैं आपको बता दूं संगत जी, मेरी बेटी की शादी उन हालातों में हुई जब मैं अपने आर्थिक परेशानियों के बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने उस समय मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मुझे ये भी कहा कि तेरी बेटी की शादी ड्रीम शादी होगी। और वाकया में ही संगत जी मेरी बेटी की शादी एक यादगार शादी थी। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी की शादी में कौन कौन से ऐसे फंक्शन नहीं हुए जो हमने नहीं करवाए। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी बेटी की शादी 5 स्टार होटल में हुई। मेरी बेटी के इन लॉज यूएसए से आए थे। संगत जी शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हुई। आज भी संगत जी जब हम सोचते हैं उस शादी के बारे में, तो हमें यही लगता है कि जब हमारे हालात बहुत अच्छे थे तब भी हम ऐसी शादी नहीं कर पाते, और बावजूद इसके संगत जी की हमारे हालात बहुत ख़राब थे। हमें बिजनेस में धोखा मिला था, हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब थी, आर्थिक व्यवस्था हमारी चरमरा गई थी। इसके बावजूद भी संगत जी गुरुजी महाराज जी ने बहुत धूमधाम से शादी करवाई, बहुत इज्जत मान सम्मान दिलवाया। इतना ही नहीं संगत जी, शादी के 3 साल के बाद मेरी बेटी को गुरुजी महाराज जी ने एक बेटा भी ब्लेस किया। इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया। संगत जी मेरा बेटा बहुत शरारती था। गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से संगत जी अब वह बिल्कुल बदल चुका है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को जीवन बख्शा है। मेरे बेटे का यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। उसकी गाड़ी एक खंबे से जाकर टकराई थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, इतने खतरनाक एक्सीडेंट में भी मेरे बेटे को सिर्फ और सिर्फ आंख के पास एक छोटी सी खरोच आई। हम तो हमारे घर में बैठे हुए थे जब हमें संगत जी उसके एक्सीडेंट की खबर मिली। गुरुजी महाराज जी का मुझे ड्रीम आया। ड्रीम में संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि वह खंबा नहीं था, वह मैं था। मैंने उसे जीवन दिया है। और वाकया में ही संगत जी गुरुजी महाराज हर पल मेरे बेटे के साथ होते हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे दोनों बच्चों की जिंदगियां बख्शी हैं। मेरे दोनों ही बच्चों को गुरुजी ने बहुत ही अच्छी सेटल्ड लाइफ दी है। और इससे ज़्यादा संगत जी एक माता पिता एक गुरु से क्या मांग सकते हैं। संगत जी आज गुरुजी महाराज जी ने हमें अपने जीवन में इतना संतोष दिया है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है। संगत जी गुरुजी की रहमतों के लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी ऐसा सच्चा गुरु, ऐसा पूर्ण गुरु कहाँ मिलेगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज जी ने हमें अपनी शरण में लिया है, अपनी संगत का हिस्सा बनाया है, हम सभी के ऊपर अपना प्यार भरा हाथ रखा है, अपना आशीर्वाद दिया है, हमें अपनी सुरक्षा प्रदान की है। इसके लिए संगत जी मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी मैं आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, चाहे कितना भी माड़ा समय क्यों ना आ जाए, आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपका गुरुजी के प्रति प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि संगत जी जैसा कि मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया
कि हम सिर्फ उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ही देखते हैं। हमारी इतनी सोच ही नहीं कि हम बहुत आगे का देख लें। लेकिन गुरुजी महाराज हमारे परम पिता परमेश्वर तो साक्षात ईश्वर हैं, उन्हें तो पता है हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसलिए संगत जी, गुरुजी हमारी लाइफ में जो भी करेंगे वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। अपनी लाइफ को गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दीजिए और अपने जीवन की बागडोर बस उनके हाथों में सौंप दीजिए। फिर देखिए संगत जी कैसे आपका जीवन बदलता है। मैं गुरुजी महाराज जी का, उनकी ब्लेसिंग्स का, उनके आशीर्वाद का, उनकी मेहर का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी गुरुजी आपका शुक्राना करें वो कम है। संगत जी 2 साल पहले हमारी बाइक चोरी हो गई थी। संगत जी हमने अपनी बाइक को बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिली। संगत जी थाने में रिपोर्ट करवाई, हर गली हर चौक हर जगह ढूंढा लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर संगत जी टाइम निकलता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, फिर धीरे धीरे हमने मान लिया कि शायद अब वो बाइक कभी नहीं मिलेगी। मन में बस यही सोच आती कि काश कोई चमत्कार हो जाए। एक दिन की बात है संगत जी, मैं घर पर था और मेरी वाइफ आंटी रसोई में खाना बना रही थी। रसोई में गैस की खुशबू, तड़के की महक और बैकग्राउंड में गुरुजी का सत्संग चल रहा था। और वो सत्संग एक आंटी का था जिन्होंने बताया कि उनकी बाइक भी चोरी हो गई थी। कैसे गुरुजी महाराज जी की कृपा से उन्हें वही बाइक दोबारा मिल गई। संगत जी जैसे ही मेरी वाइफ ने वो सत्संग सुना, उनके मन में तुरंत एक भावना उठी। उन्होंने कहा कि गुरुजी, अगर उस आंटी की बाइक वापस मिल सकती है तो क्या आप हमारी बाइक भी लौटा देंगे। वो बोलते हुए अपनी आंखों में उम्मीद की चमक लेकर बैठ गई और दिल में एक अजीब सी शांति, जैसे गुरुजी उसी पल उनकी बात सुन रहे हों। संगत जी कुछ देर के बाद मैं बाहर बैठा था और वाइफ अंदर सत्संग सुन रही थी और मन ही मन गुरुजी से बातें भी कर रही थी। गुरुजी पता नहीं हमारी बाइक किस हालात में होगी, कहाँ होगी, शायद कोई बेच चुका होगा। उसी वक्त संगत जी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी सोच ही बदल दी। संगत जी अभी सत्संग चल ही रहा था कि अचानक मेरे बड़े भाई के फोन पर थाने से फोन आया। फोन पर पुलिस वाले ने कहा कि आपकी चोरी हुई बाइक मिल गई है, आप आकर उसे देख लीजिए। संगत जी सोचिए उस पल क्या हाल हुआ होगा जब मेरे बड़े भाई ने अंदर आकर हमें कहा कि भाई साहब हमारी बाइक मिल गई है। तो मेरी पत्नी तो जैसे एक पल को स्तंभ ही रह गई। वो बोली, क्या सच में? अभी अभी तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी। संगत जी उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कांपते हुए बोली, गुरुजी ने सुन ली मेरी बात। अभी तो मेरे मन में ही कहा था, जुबान से तो मैंने कभी निकाला ही नहीं। गुरुजी ने तुरंत उत्तर दे दिया। और संगत जी हम दोनों ने तुरंत हाथ जोड़कर गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। संगत जी जब थाने में जाकर बाइक देखी तो दिल भर आया। 2 साल के बाद उसी बाइक को फिर से देखना, वो एहसास शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगा जैसे खोया हुआ बच्चा जैसे घर लौट आया हो। संगत जी मैं बिल्कुल हैरान था। संगत जी हमें ना सिर्फ एक बार गुरुजी को ना मन से कहने की देर है। गुरुजी हमारी हर एक बात को सुनते हैं। संगत जी एक चीज हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वो पल गुरुजी महाराज जी की साक्षात कृपा का प्रमाण था, क्योंकि जो चीज हमें असंभव लग रही थी, जो 2 साल से गायब थी, वो अचानक मिल गई, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी कोशिश के, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। अब संगत जी बाइक तो मिल गई पर थोड़ा पेपर वर्क बाकी था। मन में कोई चिंता नहीं थी क्योंकि अब पूरा भरोसा था कि गुरुजी है ना, अगर 2 साल के बाद वापस बाइक दिलवा सकते हैं तो बाकी काम भी वही करवाएंगे। हमने बस हंसकर कहा कि गुरुजी अब आगे का काम आपके हवाले। और सच में संगत जी एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, जैसे हर फाइल खुद ब खुद आगे बढ़ती जा रही हो। सब कुछ इतनी सहजता से हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ रास्ते खोलता जा रहा है। संगत जी आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक ही बात मन में आती है, गुरुजी ने जब से हाथ थामा है तब से हर दिन चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। कभी छोटी छोटी समस्याएं ऐसे सुलझ जाती हैं जैसे कभी कुछ था ही नहीं। कभी बड़ी से बड़ी मुश्किलों से पहले ही रास्ते गुरुजी दिखाने लग जाते हैं। गुरुजी हर पल हर जगह साथ है। उन्होंने हमें सिखाया है कि गुरु पर भरोसा रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सच कहूँ तो संगत जी जब से गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए हैं, हर दिन हर श्वास में बस उनकी कृपा है। उन्होंने हमें सिखाया है हर परिस्थिति में शुक्राना करना चाहिए, चाहे वो कठिनाई हो या खुशी, क्योंकि जो हमारे लिए अनदेखा है वो गुरुजी पहले से देख रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। आपने ना सिर्फ हमारी बाइक लौटाई बल्कि हमारे दिल में ये भी यकीन भर दिया कि आप हर क्षण हमारे साथ हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से माफ़ी चाहता हूँ। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगा।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम धालीवाल आंटी का सुनेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो मैं पहले से ही माफी मांगती हूँ। संगत जी, गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि वो इतने काइंड हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर भी संगत जी, उनकी महिमा का गुणगान गाने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। आज जो भी सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ वह सब कुछ गुरुजी महाराज करवा रहे हैं। संगत जी, मेरा आज का पहला शुक्राना सत्संग मेरे करियर को लेकर है। संगत जी, 12वीं क्लास पास करने के बाद मैंने सोचा कि फर्दर स्टडी के लिए मैं अब्रॉड जाऊंगी। संगत जी, मैंने सबसे पहले कनाडा में अप्लाई किया, बट संगत जी काफ़ी समय तक कोई ऑफर लेटर नहीं आया। संगत जी, बाद में हमें पता चला कि जिस एजेंट ने कॉलेज में अप्लाई किया था उसके अंडर जो भी एम्प्लॉय वर्क करता है उसने आगे अप्लाई किया ही नहीं, स्कैम करके कहीं चला गया। खैर संगत जी, एजेंट ने हमें बोला कि ऑफर लेटर के 10,000 हम आपको रिफंड कर देंगे। उस इंसिडेंस के बाद संगत जी, मैंने सोचा कि कनाडा की जॉब के लिए रहने देते हैं, क्योंकि संगत जी खबर भी ऐसी ही आ रही थी कि वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे लगा कि गुरुजी नहीं चाहते कि मैं कनाडा जाऊं, इसलिए संगत जी मैंने वहां जाने का जो प्लान था वो ड्रॉप कर दिया। उसके बाद संगत जी, मम्मी और मैं इस बात पर एग्री हो गए कि ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करते हैं। वो एक अच्छी कंट्री भी है और वहाँ पर जॉब्स भी काफ़ी होती हैं। अब संगत जी, वहाँ पर अप्लाई करने के लिए हमने सेम एजेंट को ही फाइल दी। उसने कहा कि जो हमारे 10,000 हैं आप उन्हें एडजस्ट करके न्यू ऑफर लेटर अप्लाई कर दो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि संगत जी हमें ये था कि उसके एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है तो इसमें एजेंट की क्या गलती है। अब संगत जी, मेरा मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया, बट संगत जी मुझे वीज़ा रिजेक्ट फेस करनी पड़ी। संगत जी, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था मैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। मैंने गुरुजी महाराज जी से कंप्लेन भी की, शिकायत की कि यहाँ तक कि संगत जी हमारा प्लान अमृतसर जाने का भी था। संगत जी, मैंने उसकी भी टिकट्स लास्ट मोमेंट्स पर कैंसिल करवा दी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज एक पिता की तरह मेरा बेस्ट चाहते थे। फिर संगत जी, थोड़े दिनों के बाद मैं अपने सेंसेस में आई और संगत जी मुझे पूरा यकीन हो गया कि उस समय मेरा अब्रॉड जाना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। गुरुजी ने मुझे जाने भी नहीं दिया। अब संगत जी, रिजेक्शन के बाद यूजुअली थोड़ा बहुत कॉलेज फीस के रिफंड में थोड़ा सा लॉस होता है। संगत जी, मेरी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में भी फीस लॉस मेंशन था, लेकिन संगत जी मेरी सारी फीस वापस आ गई। मुझे किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ। यहाँ तक कि संगत जी, करेंसी एक्सचेंज कमीशन जो कि एजेंट ने माइनस की थी वो भी मेरे कॉलेज फीस में ही वापस आ गई। संगत जी, मैं नहीं जानती ये सब कुछ कैसे हुआ। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करने वाले गुरुजी महाराज ही थे ताकि मुझे फीस में कोई लॉस ना हो। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, जो एम्बेसी फीस, मेडिकल और का जो लॉस हुआ था वो मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स आने की वजह से स्कूल में स्कॉलरशिप मिली थी, उसी में एडजस्ट हो गया। मुझे अलग से कुछ भी लॉस नहीं हुआ। ये सब कैसे हुआ संगत जी, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि संगत जी इन सब के पीछे भी कोई रीजन ही होगा। उसके बाद संगत जी, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंडिया में ही कुछ कर लेती हूँ। और जैसा कि संगत जी मैं बचपन से बहुत ही पढ़ाकू हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सीए करूंगी। और जैसे ही संगत जी सीए के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ली, मुझे पता चला कि सीए फाउंडेशन की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कल आखिरी दिन है। संगत जी, मैंने अगले ही दिन जाकर फॉर्म फिलअप कर दिया और मैं रजिस्टर्ड हो गई। अब जब संगत जी एग्ज़ाम टाइम आया तो संगत जी एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम वाले दिन बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की स्ट्राइक थी। संगत जी, सब ने जाने से मना कर दिया। अब संगत जी, मैं और मेरी मम्मी पैनिक कर गए कि एग्ज़ाम मिस हो जाएगा। संगत जी, अभी हम घर वापस जाने ही वाले थे स्कूटी लेने के लिए, जो कि बस स्टैंड से अप्रोक्स 8 किलोमीटर दूर थी। तभी संगत जी एक बस जाने के लिए तैयार हो गई। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने खुद ही अरेंजमेंट करवा दिया ट्रांसपोर्ट का। और यहाँ तक कि संगत जी मेरे फाउंडेशन डिस्ट्रिक्शन के साथ पास की। और फिर संगत जी, मैं सीए एंट्रेंस की तैयारी के लिए लैपटॉप लेने का सोच रही थी, उसके लिए भी संगत जी फाइनेंशियल हेल्प गुरुजी महाराज जी ने ही करवाई। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे मेरे स्कूल से ही स्कॉलरशिप मिली। और संगत जी हुई भी इतनी कि जितने में मेरा लैपटॉप आना था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी 1 महीने के अंदर उस लैपटॉप की स्क्रीन पर रेड लाइट आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं स्क्रीन रिप्लेसमेंट ना करवाना पड़े, क्योंकि बहुत खर्चा हो जाएगा। जबकि संगत जी लैपटॉप लिए 1 महीना भी नहीं हुआ था। संगत जी, मैं बहुत चिंता में आ गई। मैं लगातार गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करने लगी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से वो लैपटॉप की स्क्रीन वो वारंटी में ही रिप्लेस हो गई।
और मुझे उसके लिए संगत जी 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। लेकिन संगत जी जनरली ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ वारंटी में कवर नहीं होता। लेकिन गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े रहे संगत जी, यहाँ तक कि इंजीनियर खुद घर आकर ठीक करके गया। संगत जी जब मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया तो मैं पेपर में संगत जी 1 मार्क से पास हुई। और सबसे पहले तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी संगत जी मैंने रियलाइज़ किया कि अगर वह 1 मार्क भी नहीं आता तो पूरा अटैम्प्ट मुझे दोबारा करना पड़ता। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख वार शुक्राना। अब संगत जी रिजल्ट वाले दिन मुझे मोर पंख दिखाई दिया। संगत जी एक बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई भी दिखाई दी। संगत जी मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही आया। शुक्राना आपका गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मुझे ड्रीम आया कि मैं गुरुजी की जूतियों के जोड़े को सर पर रखकर अपने घर ले जा रही हूँ। और संगत जी गुरुजी की जूतियों के जोड़े स्काई ब्लू कलर के थे। एंड संगत जी इट वॉज वंडरफुल ड्रीम। उसके बाद मेरे घर में हमने लक्ष्मी जी के जो चरण होते हैं वो लाकर रखे मंदिर में। तो संगत जी माता लक्ष्मी जी के जो चरण हम लेकर आए थे मंदिर में, उनका शेप संगत जी सेम गुरुजी महाराज जी के चरण कमलों की तरह ही था। शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल का शुक्राना। मेरे घर में अपनी प्रेजेंस शो करने का शुक्राना। गुरुजी आपका, जितना भी शुक्राना करें वो कम है। एक बार नवरात्रि का टाइम था, मैंने 9 दिन तक लगातार सुबह 4 बजे उठकर पाठ किया, सिंदूर अर्पित किया माता रानी को। संगत जी नवरात्रि के आखिरी दिन जब मैं सुबह उठी और पाठ किया, पाठ करने के बाद संगत जी मैं सो गई। संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन आया। ड्रीम में संगत जी गुरुजी महाराज मेरे पलंग के पास जो चेयर थी उस पर माता रानी के रूप में दिखाई दिए। मेरे आगे मिठाई की प्लेट रखी हुई थी, क्योंकि संगत जी मैं बहुत दिनों से कुछ मीठा खाना चाह रही थी। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे लिए सपने में मिठाई की प्लेट लेकर आए। वो ड्रीम तो मुझे ड्रीम लग ही नहीं रहा था, मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ रियलिटी है। इवन संगत जी मेरे अपने पास बैठे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर की मूवमेंट भी मुझे नोटिस हो रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। संगत जी वो ड्रीम नहीं था, गुरुजी महाराज खुद आए थे। संगत जी गुरुजी महाराज बैठे भी ऐसे थे जैसे वो एक्चुअली अपने स्वरूप में बैठते हैं। गुरुजी महाराज आपका लख लख वार शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने के लिए। संगत जी पिछले 2 महीने से मेरी मम्मी को अपर बैक और उनके हाथ में थोड़ा सा दर्द है। संगत जी मुझे पूरा यकीन है गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। संगत जी जब भी मेरी मम्मी रिकवर करेगी मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी मेरी यही दुआ है, मेरी यही अरदास है गुरुजी महाराज जी से कि मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मॉम ने काफ़ी स्ट्रगल किया है पढ़ाने लिखाने में। गुरुजी महाराज आपसे अरदास है कि आप मुझे मौका दें कि मैं अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकूं। गुरुजी महाराज आपसे ये अरदास भी करती हूँ कि मेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करें, पूरे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस करें। मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी धन दौलत हमारा शरीर है, हमारा स्वास्थ्य है। मैं एक बार फिर गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, हर चीज के लिए, हर बात के लिए, हर पल के लिए शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।